हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि ITR कैलकुलेटर जो बनाया गया है उसमें किस तरीके से डिटेल इंटर करना होता है। काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि प्रोटेक्टेड शीट है, इसको अनप्रोटेक्ट कैसे करें। तो इस वीडियो में आपको छोटा सा डेमो दिखाने वाला हूँ किस तरीके से डिटेल इंटर करना है। बहुत कम डिटेल आपको इंटर करना पड़ता है और ये कैलकुलेशन आपको करके दे देता है, चाहे ओल्ड टैक्स रिग में हो चाहे न्यू टैक्स रिग में। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकेस आपने पहले ही इस कैलकुलेटर को डाउनलोड किया हुआ था तो आप फिर से जाइए वेबसाइट पर और फ्री में अपडेटेड वर्जन डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इनकेस आपको अगर कोई इश्यू हो रहा है तो इस ईमेल आईडी पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इस कैलकुलेटर में आप 3 साल तक का इनकम टैक्स कंप्यूट कर सकते हो, टैक्स लायबिलिटी निकाल सकते हो। असेसमेंट ईयर 2023-24 हो, असेसमेंट ईयर 2024-25 हो, असेसमेंट ईयर 2025-26 हो, और न्यू टैक्स सिस्टम का भी निकाल सकते हो, ओल्ड टैक्स सिस्टम का भी निकाल सकते हो। फायदे भी इसके कई हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन आप एक जगह पर सेव करके रख सकते हो ताकि ITR भरने में आसानी हो। उसके अलावा नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना टैक्स सिस्टम चुनना है, ये आपको कैलकुलेट करके बता देता है। और अगर आपको टैक्स पहले से ही पता चल जाता है तो आप टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हो, टैक्स बचा सकते हो। अब जल्दी से जान लेते हैं कि टैक्स कैलकुलेटर कैसे काम करता है, कैसे डिटेल इंटर करना है। ये जो कैलकुलेटर है सैलराइड पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सैलरी का डिटेल कैसे इंटर करना है, फिर हाउस प्रॉपर्टी का, अदर सोर्स का, फिर डिडक्शन, और उसके बाद असेसमेंट ईयर का टैक्स कैलकुलेशन कैसे देखना है वो भी हम चेकआउट कर लेंगे। सैलरी का डिटेल इंटर करने के लिए सैलरी वाले टैब पर जाइए। यहाँ पर आपको सैलरी डिटेल इंटर करने का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। काफी लोग कमेंट करते हैं कि जो ये सेल है वो प्रोटेक्टेड है, तो ध्यान देना, आपको ये जो ग्रीन सेल दिखाई देता है इसमें अमाउंट इंटर करना है। प्रोटेक्टेड इसलिए है ताकि आप गलत जगह पर अमाउंट या कोई डिटेल इंटर ना कर दो, जिसकी वजह से आपका पूरा कैलकुलेशन खराब हो सकता है। बट फिर भी अगर आपको शीट अनप्रोटेक्ट करना है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अनप्रोटेक्ट शीट का। रिव्यू में जाएंगे तब आपको मिल जाता है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अनप्रोटेक्ट हो गया है। अब आप चाहे जहां पर डिटेल इंटर कर सकते हो, ठीक है, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। बट मैं यही एडवाइस दूंगा कि शीट को आप प्रोटेक्ट करके ही रखिए ताकि कोई मिसलीडिंग डिटेल आप इंटर ना कर पाओ, ठीक है। अब यहाँ पर सैलरी का डिटेल इंटर करना है। अगर आपके केस में मल्टीपल कंपनी है, मतलब पूरे साल में आपने एक से ज्यादा कंपनी में काम किया हुआ है, तो यहाँ पर मल्टीपल कंपनी का टैब है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंपनी, सेकेंड कंपनी और थर्ड कंपनी, इस तरीके से डिटेल इंटर करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे ही आप डिटेल यहाँ पर इंटर करोगे ऑटोमेटिकली इसका कैलकुलेशन नीचे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाता है। फिर यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा उसको आप सैलरी वाले पोर्शन में इंटर कर सकते हो। मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि हमने 2 कंपनी में काम किया हुआ था पूरे साल भर में, तो पहले कंपनी का डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है और उसके बाद दूसरी कंपनी का डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है। ध्यान देना, डिटेल आपको बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर इंटर करना है। अब हमने डिटेल इंटर कर दिया, नीचे आएंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आ गया है। यही अमाउंट अब आपको सैलरी वाले शीट में इंटर कर देना है। अगर आपने एक ही कंपनी में काम किया हुआ है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर भी अमाउंट इंटर कर सकते हो, ठीक है। अब सैलरी का डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है। अगर सीनियर सिटीजन है, पेंशन मिल रहा है, तो उसका डिटेल भी आप यहाँ पर ही इंटर कर सकते हो। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए रिग में दिखाई दे रहा है ओल्ड और न्यू, क्योंकि क्या होता है ओल्ड सिस्टम में आपको बहुत सारे अलावेंस का एग्जेम्पशन अलाउड है, बट न्यू में सबका अलाउड नहीं है, ठीक है। अब एग्जेम्पशन का डिटेल आपके फॉर्म नंबर 16 में दिया गया होगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इंटर कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मल्टीपल कंपनी है तो आपको इस शीट में इंटर कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर इंटर किया हुआ है 2 कंपनी का, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नीचे आ गया है। यहाँ पर देखिए न्यू में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ओल्ड में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एग्जेम्पशन का डिटेल इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर टोटल अलावेंस दिखाई दे रहा है। सैलरी जितना था उसमें से टोटल अलावेंस माइनस हो गया है, तो ओल्ड टैक्स सिस्टम के हिसाब से ये सैलरी माना जाएगा और न्यू टैक्स सिस्टम के हिसाब से ये वाला सैलरी माना जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट हमें मिल जाता है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, इंटर नहीं करना है। और असेसमेंट ईयर 2024-25 से नए टैक्स सिस्टम में भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद आपका जो सैलरी अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, ये वाला अमाउंट होगा ओल्ड टैक्स सिस्टम में और ये वाला होगा नए टैक्स सिस्टम में। अब जब कैलकुलेटर हम ओपन करेंगे, देखिए ओल्ड कैलकुलेटर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गया है, और नए टैक्स सिस्टम में ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी अमाउंट आ गया है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास कोई होम लोन है या कोई घर है जिसको आपने रेंट पर दिया हुआ है, तो उसका डिटेल भी आप भर सकते हो। यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी का टैब है। अगर सेल्फ है तो आपको ये वाले पोर्शन में भरना है, अगर लेट आउट है मतलब रेंट पर दिया हुआ है तब आपको ये वाला बॉक्स भरना है, ठीक है। हमारे केस में हम मान लेते हैं कि होम लोन है, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन होगा उसका अमाउंट हम इंटर कर देंगे। जैसे अमाउंट हमने इंटर किया यहाँ पर देखिए आ गया है माइनस में, ठीक है, ये लॉस है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
बट इनकेस अगर आपने रेंट पर दिया हुआ है अपना हाउस प्रॉपर्टी तो यहाँ पर आप रेंट दिखा सकते हो और जो भी टैक्स पेड करते हो म्युनिसिपल टैक्स वो भी दिखा सकते हो। 30% ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर इनकम आ जाएगा। इस तरीके से ऑटोमेटिक कैलकुलेशन बहुत सारे हो जाते हैं। यहाँ पर आपका अमाउंट आ गया है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ओल्ड टैक्स सिस्टम के हिसाब से और न्यू टैक्स सिस्टम के हिसाब से कैलकुलेशन हो गया है और यहाँ पर जो अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है दोनों टैक्स सिस्टम में वो दोनों कैलकुलेटर में भी चले जाएंगे और वहां पर कैलकुलेशन भी उस हिसाब से हो जाएगा। एक चीज का ध्यान देना है कि जो होम लोन का इंटरेस्ट होता है उसका बेनिफिट ओल्ड टैक्स सिस्टम में ही मिलता है, नए टैक्स सिस्टम में नहीं मिलता है। हाउस प्रॉपर्टी हो गया, उसके बाद अदर सोर्स का पेज है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको बॉक्सेस दिए गए हैं। जो भी अदर सोर्स आपके लिए एप्लीकेबल होगा आप इंटर कर दीजिएगा। नहीं यहाँ पर मेंशन किया गया है तो अदर्स में आप दिखा सकते हो। तो इस तरीके से हमने अमाउंट यहाँ पर इंटर कर दिया हुआ है। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, उसके बाद एफडी पर इंटरेस्ट है। आप यहाँ पर चाहो तो इसको एडिट कर सकते हो, जैसे कि हमने एफडी इन इंडस बैंक लिखा हुआ है। आपका मल्टीपल एफडी है तो अमाउंट इंटर करिए और जिस बैंक में एफडी है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। उसी तरीके से डिविडेंड हमने लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप कंपनी का नाम भी इंटर कर सकते हो, किस कंपनी से आपको डिविडेंड मिला है। ठीक है, सारा डिटेल इस पेज पर भरने के बाद अब हम डिडक्शन का पेज ओपन करेंगे और यहाँ पर भी हम डिडक्शन से रिलेटेड डिटेल्स भरेंगे। जो भी हमारे लिए एप्लीकेबल है उसका अमाउंट ग्रीन बॉक्स में हमें इंटर कर देना है। जैसे एटीसी का सबसे ऊपर दिया गया है तो उससे रिलेटेड डिडक्शन का अमाउंट हम इंटर कर देंगे। यहाँ पर सब अमाउंट हमने इंटर कर दिया। अमाउंट जो है 1,90,000 हो रहा है, लेकिन एलिजिबल अमाउंट अंडर सेक्शन एटीसी के तहत 1.5 लाख का है तो ये ऑटोमेटिकली 1.5 लाख इसको बना देता है। ठीक है, अब नीचे आएंगे, यहाँ पर दूसरे भी डिडक्शन के ऑप्शन दिए गए हैं। एक चीज का ध्यान देना है, सेक्शन 80CC-D2 और सेक्शन 80CC-H ये दोनों डिडक्शन आपको नए वाले टैक्स रिग्मे में भी अलाउड हैं। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान देना है कि बहुत बार डिडक्शन का कुछ लिमिट होता है। जैसे कि सेक्शन 80D है, यहाँ पर अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो 25,000 तक का ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मान लो हमने 25,000 से ज्यादा का अमाउंट इंटर किया तो ऑटोमेटिकली ये 25,000 ही पकड़ेगा। तो इस तरीके से जिस सेक्शन में लिमिट की आवश्यकता है ये कैलकुलेटर उस लिमिट को ऑटोमेटिकली इंपोज कर देता है। उसके अलावा कुछ ऐसे भी डिडक्शन होते हैं जहां पर आपका लिमिट प्री डिफाइंड होता है, जैसे कि सेक्शन 80DD है। यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन से ऑप्शन सेलेक्ट करना है और जो भी ऑप्शन हमारे लिए एप्लीकेबल होगा उसको सिलेक्ट करेंगे तो अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए टोटल डिडक्शन दिखाई दे रहा है ओल्ड टैक्स सिस्टम के हिसाब से और टोटल डिडक्शन दिखाई दे रहा है न्यू टैक्स सिस्टम के हिसाब से। अब हमने सारा डिटेल इंटर कर दिया हुआ है, सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का, अदर सोर्स का, डिडक्शन का। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा कैलकुलेशन भी बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली हो गया है, चाहे वो नया टैक्स रिग में हो या पुराना टैक्स रिग में, या जो भी रिलेवेंट असेसमेंट ईयर होगा उसका कैलकुलेशन मिल जाएगा। डिटेल भरने में 1 मिनट से भी कम का समय लगता है। हम तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे थे इसीलिए ज्यादा समय लगा, अदरवाइज आप जब भरोगे तो 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा। टैक्स कैलकुलेशन अगर आपको देखना है तो डिडक्शन के बाद के जो 3 शीट हैं उनमें असेसमेंट ईयर और ओल्ड और न्यू के हिसाब से कैलकुलेशन दिया गया है। जो भी आप चेक करना चाहते हो कर लीजिएगा। जैसे कि ओल्ड टैक्स सिस्टम के हिसाब से कैलकुलेशन देखना है तो ओल्ड टैक्स रिग्मे पर हमें क्लिक करना है और इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन हमें दिखाई दे जाता है। यहाँ पर सारे रूल वगैरह फॉलो किए गए हैं, आपका टैक्स रेट, रिबेट सब कुछ फॉलो किया गया है। ठीक है, और उसी तरीके से न्यू टैक्स असेसमेंट ईयर 2024-25 वाला आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर भी आपको नए टैक्स सिस्टम के हिसाब से कैलकुलेशन मिल जाता है। यहाँ पर भी सारे रूल रेगुलेशन फॉलो किए गए हैं। अब आप कंपेयर भी कर सकते हो कि कहाँ पर आपका टैक्स बच रहा है और कौन सा टैक्स सिस्टम आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उसके अलावा आप टैक्स प्लानिंग भी यहाँ से कर सकते हो कि अभी कितना टैक्स बन रहा है और इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से इनकम टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान देना, ये जो कैलकुलेटर अभी हमने डेमो देखा हुआ है ये उन पर्सन के लिए जिनकी उम्र 60 साल से कम है। जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उनके लिए भी इस तरीके का कैलकुलेटर है। वहां पर थोड़ा सा एग्जेम्पशन लिमिट और डिडक्शन के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं तो उन सबको कवर किया गया है, लेकिन डिटेल्स भरने का तरीका जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है वैसे ही सेम है। इनकम टैक्स कंप्यूटेशन से रिलेटेड दूसरे वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।